Welcome back, everyone. Now we will go towards electrodynamics for the solution of CSI NET December 2024. This is our first question. And a sphere with uniform charge and mass density having total charges q and mass m rotates about an axis through its center with angular velocity omega. The ratio of its magnetic dipole moment to its angular momentum is. ठीक है, देखिए अपने को बेसिकली हम पूछ कर रहा है। देखो एक तो म्यू है ना, म्यू क्या चीज है, ये अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और रेशियो किससे पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल है ना। दोनों का रेशियो अपने को पूछ रहा है। ठीक है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो इसके लिए एक तो एल क्या होता है, ठीक है, एल क्या होगा अपने पे, आई ओमेगा। ये अपने क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आई क्या होगा, देखो स्फीयर के लिए आई क्या होता है, 2/5 कैपिटल एम एम आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या बनेगा ये, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, एल हो गया। देखो म्यू, देखो इसमें क्या दिया अपने को, ए स्क्वायर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है ना, यूनिफॉर्म चार्ज दिया हुआ है डेंसिटी। तो इसके लिए देखो म्यू क्या होता है ना, ये अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट याद भी रखना है अपने को है ना। तो देखो ये क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू 1/5 क्यू। ठीक है, ओमेगा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें देखो अगर डायमेंशन वाइज मैच करोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, कैसे देखो 1/5 को ऐसे कैसे कॉन्स्टेंट रख लो। अब देखो क्यू क्या बनेगा, क्यू अपॉन, इसको क्या लिखोगे, 2 पाई अपॉन टी। और ये क्या बनेगा, ओमेगा, ये ओमेगा तो लिख दीजिए 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, और ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर को ऐसे कैसे रख लो। देखो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या दिख रहा है, क्यू अपॉन टी करंट। देखो ये क्या बनेगा, करंट आई, और पाई आर स्क्वायर क्या एरिया। तो देखो ये क्या बन रहा है, मेरे को म्यू बन रहा है, और म्यू अपन जानते हैं यही होता है। ठीक है, तो डायमेंशन वाइज याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से रखते हैं। देखो ये क्या बनेगा, म्यू अपॉन एल इक्वल टू, देखो म्यू क्या आएगा, 1/5 क्यू ओमेगा आई स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या आएगा मेरे पे, 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा। ठीक है, तो देखो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, इसमें क्या बचेगा, इसमें तो क्या बचा, देखो क्यू बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है, 2m। ठीक है, तो क्या बचे, रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पे, क्यू अपॉन 2m। ठीक है, अपने ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन में दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कंसिडर ए स्फेरिकल रीजन ऑफ रेडियस r/2 सेंटर एट द origin of the coordinate system, 3 point charges each of magnitude plus पॉजिटिव क्यू, कैपिटल क्यू आर प्लस एट। देखो ये तीन अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे तीन चार्ज रखे हैं, कैपिटल क्यू चार्ज है ना। What is the magnitude of the average electric field over the spherical region due to these charges in units of, ये अपने को इस यूनिट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये अपने को बताना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले रेडियस कितना दिया हुआ है स्फेयर का मुझे, स्फेरिकल जो रीजन है उसका देखो रेडियस क्या दिया मुझे, r/2 ये दिया हुआ मुझे। ठीक है, और ये देखो जो भी चार्ज रखा है वो कहाँ रखा है, स्फेयर के बारे में रखा है, वो कहाँ से देख सकते हो, देखो उनके कोऑर्डिनेट जो है ना, r/2 से बड़े हैं। ठीक है, ये r है, ये भी r है, ये r से भी बड़ा है ना, √2r है। तो ये सब क्या है, एक बड़ा स्पेयर और बनाओगे आर रेडियस का, तो इसकी दो तो स्पेयर रखे हैं। ठीक है, एक तो वाई वाला और एक जेड वाला। ठीक है, और एक्स वाला इससे भी दूर रखा है। ठीक है, ऐसे तो ये तो इससे भी दूर है। ठीक है, ये इससे भी दूर है। ठीक है, तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना अपने को, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको देखो दिया हुआ क्या, इलेक्ट्रिक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्पेरिकल रीजन। तो इस स्पेरिकल रीजन पे एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए होगा क्या, कि अगर यहाँ से देखो ये सब चार्जेस बार है, इस वाले पे ये भी चार्ज बार है, ये भी चार्ज बार है, इसकी ये भी बार, तो बार से निकालोगे है ना, सुपर पोजिशन है ना, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, और उससे निकाल सकते हैं कि जो इसके सेंटर पे है ना, वो उसका, इन तीनों चार्जेस की कारण जो भी इसके सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही उसका एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके चारों तरफ। ठीक है, ये अपना गाउस का लो है, उसे यूज कर सकते हैं ना। तो देखो ये क्या बनेगा, इसके सेंटर पे निकाल लेते हैं तीनों चार्जेस के कारण। तो देखो क्या बनेगा, ई एट सेंटर, देखो ये किसके बराबर बन जाएगा, एवरेज। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है,
देखो ये तो सब में कॉमन आएगा क्योंकि चार्ज क्या है, सब चार्ज में क्यू है ना, और ये के अपना कोई कॉन्स्टेंट जो है, ठीक है। अभी देखिए जब क्या रखेंगे, पहले इसके कारण निकालते, ठीक है। इस वाले चार्ज के कारण निकालेंगे तो रखा कहाँ है, देखो ये जेड एक्सिस पे रखा है, ठीक है, और इससे सेंटर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जेड की होगी, ठीक है भाई। ये जेड आर डिस्टेंस पे रखा है, और प्लस प्लस वाले देखो ओरिजिन से किधर है, देखो ये जेड एक्सिस लेता हूँ मैं, इस पे जेड एक्सिस पे लेता हूँ। देखो ये अभी चार्ज यहाँ पे रखा है, इस पे फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा, आउटसाइड बार की तरफ है ना, सेंटर से इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस जेड केप है। सिमिलरली देखो एक्स केप के कारण इस पे किधर होगा, माइनस एक्स केप में होगा, ठीक है। और इस वाले पे क्या होगा, इस वाले पे इसके कारण नीचे माइनस वाई केप में होगा, ठीक है। तो इनकी सबकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है, जो भी एक्सिस पे रखा है उससे अपोजिट होगी, और इनकी डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जेड के कारण निकालते हैं, देखो जेड केप, ठीक है, और डायरेक्शन क्या आएगी, √2 आर का स्क्वायर माइनस वाई केप अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एक्स केप अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ से क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो आर स्क्वायर सब में कॉमन है, इसमें तीनों में, तो मैं आर स्क्वायर भी नीचे कॉमन निकालूं, और माइनस देखो सब में है तो माइनस भी ले लो, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4, तो पहले एक्स वाला लिखते हैं तो क्या बनेगा, देखो 1 ये एक्स केप प्लस वाई केप प्लस 1/2 जेड केप, ठीक है। अभी देखो इसका मॉड्यूलस निकालोगे, तो मॉड्यूलस क्या आएगा मेरे ना, मॉड्यूलस निकाल लेते इसका। देखो क्या बनेगा, CO/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो इसी यूनिट में मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये एप्सिलॉन नोड है नीचे में, और ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी यूनिट में मेरे से पूछा, तो ये वाला तो क्या है, ये वाला तो मैंने को कंसिडर करना है नहीं, तो इसकी यूनिट में पूछ रहा है, तो इसके साथ में जो भी आएगा वही वैल्यू मेरे को लिखनी है ना। देखो इसका जब क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या बनेगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, 1 + 1 + 1/4, तो देखो क्या बनेगा, 8 + 1 9, 9/4 बनेगा ये रूट में, बाहर निकल के क्या आएगा, 3/2, ठीक है। तो ये किसके साथ में, इसके मल्टीप्लाई में है साथ में, ठीक है। तो अपने को जो आंसर मिलेगा वो 3/2 मिल रहा है, देखो कौन से मैच हो रहा है, अपने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन से। देखो फोर्थ यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा, है ना, कैलकुलेट, ये थोड़ा स्लिप मिस्टेक है, यहाँ पे डी आएगा, तो डी ऑप्शन अपना मैच हो रहा है, 3/2 है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है ना, फिर क्यू बी आर कॉन्स्टेंट्स द, वो देखो पॉजिटिव है, द चार्ज डेंसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्या पूछ रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये मतलब जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने को बताना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो यूज क्या करेंगे, अपना मैक्सवेल इक्वेशन यूज करेंगे, वो क्या है, देखो डेल डॉट ई वेक्टर, ठीक है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। अभी देखो एक चीज और देखो, यहाँ से देखो ये एक्सप्रेशन ई वेक्टर का क्या लिखा हुआ है, देखो ई वेक्टर, ये मुझे क्या दिया हुआ है, देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो e⁻⁻VR, नीचे में देखो आर स्क्वायर, तो बाहर निकालो इसको, क्या देखो आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पे, आर केप बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, आर केप e⁻⁻VR अपॉन में आर स्क्वायर, और ये क्या Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो ई वेक्टर की डिपेंडेंस किस पे है, ओनली स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, देखो इसमें क्या होगा, आर वेक्टर पे डिपेंड करता है, फाई और थीटा पे करता नहीं है ना। तो जो इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो खाली कौन सा कंपोनेंट लेंगे, आर वाला लेंगे ना, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उन पे डिपेंड ही नहीं करना, ठीक है। तो देखो जब ये स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस लिखोगे तो देखो कैसा बनेगा, 1/r² डेल अपॉन डेल आर, ठीक है, आर स्क्वायर और ई आर, इसका आर कंपोनेंट, ठीक है, इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई आर की वैल्यू यहाँ से रखोगे जो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। आर के वैसे कैसे छोड़ना है ना, ये इसका भाई ये तो डायरेक्शन बता रहा है खाली, तो अपने को ये वाला लेना है पूरा, ठीक है। ये रखोगे इसमें तो देखो क्या बनेगा, 1/r² डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर, देखो पूरा ऐसे कैसे, देखो अभी ये क्या है, कांस्टेंट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो नहीं करके किया, मैं बाहर लिख दूँ इसको इधर में, तो क्या बनेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी देखो अंदर में क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बी आर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा मुझे। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो ये क्या बनेगा, 1/r²। ठीक है, डेल अपॉन डेल आर की पावर माइनस बी आर। यही बचा मेरे पास। ठीक है, इधर में क्या है, रो आ रहा है। ठीक है, रो बराबर रो क्या मिलेगा मुझे, देखो रो इक्वल टू 1/r²। देखो इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो एक्सपोनेंशियल क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल का सेम ही रहता है। ठीक है, और कांस्टेंट जो भी होगा वो बाहर में जाएगा, तो माइनस बी ऐसे ये क्या बनेगा, देखो माइनस b/r²। ठीक है, और e की पावर माइनस बी आर। और साथ में जो भी कांस्टेंट है, देखो q/4 पाई साथ में है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, q/4 पाई r² की पावर माइनस बी आर। ठीक है, ये मुझे क्या मिला, रो मिल रहा है। ठीक है, देखो ये कब है, ठीक है, जब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पे। ठीक है, ये दिया हुआ है मुझे। अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं r = 0 रखता हूँ ओरिजिन पे। ठीक है, ये जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किए हैं, और ओरिजिन पे अपने क्या हो रहा है ना, ये ब्लो अप कर रहा है ना अपना, इन्फिनिट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर r = 0 रखेंगे। मतलब क्या बोल रहा है ये, कि अगर r > 0, उसके लिए तो ये सब ठीक है ना, वरना डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है कहाँ पे, r = 0 के लिए। तो उस पे क्या बनेगा, डायरेक्ट डेल्टा कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब इसके ओरिजिन पे एक चार्ज होना चाहिए। ठीक है, एक ओरिजिन पे चार्ज होना चाहिए, अपने पे पॉइंट लाइक चार्ज होना चाहिए ओरिजिन पे। उसके कारण देखो क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 4 पाई डेल आर। मेरे पे ये आता है ना। तो जब ये वाला यूज करेंगे अपना, ठीक है भाई, देखो अभी ये पूरा जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब किए हैं, तो ये कहाँ पे है, देखो आर 0 नहीं होने चाहिए, उसके अलावा सारी कंडीशन के लिए। तो जब r = 0 रखेंगे, है ना, तो वो वाली कंडीशन अलग से इंक्लूड करेंगे अपना ना, वो तो एक्सक्लूड करके बात करें, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिट बनेगा वो रखने पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी बन जाएगा ना, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे एक्सक्लूड करके रखें। तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, r = 0 पे अपने को पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अपना जो क्या बनाएगा, डिराक डेल्टा बनाएगा। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन डिराक डेल्टा बनेगा, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉइंट चार्ज के कारण, तो वो क्या बनेगा, डिराक डेल्टा बनेगा। तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा मेरे को, 4 पाई डेल आर, मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, तो जब ये ऐड करोगे इसमें, तो ये क्या बनेगा, इस वाले पार्ट में ये ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा। देखो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इसका क्या मिलेगा मुझे, जो भी पॉइंट चार्ज है सेंटर पे, उसके कारण क्या हुआ, देखो चार्ज क्यों है और कहाँ है, देखो सेंटर पे आर, ओरिजिन पे है। तो r = 0 रखोगे तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मुझे ये मिलेगा। ठीक है, देखो ये किस में ऐड करोगे, रो में। देखो ये क्या बनेगा, रो = 1/-q/b/4 पाई r² की पावर माइनस बी आर। ठीक है, प्लस में q डेल आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तब ये q, ये वाला कॉमन लोगे। ठीक है, क्या, देखो q और e की पावर माइनस बी आर। ठीक है, और अपॉन में 4 पाई। ठीक है, ये वाला कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस बी, यहाँ से माइनस बी आ रहा है। देखो ये क्यू और e की पावर माइनस बी आर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे माइनस क्यू बचेगा अपॉन में r²। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो पॉजिटिव प्लस क्यू तो कॉमन आ गया, डेल तो रहेगा। उसके अलावा देखो क्या होगा, 4 पाई ऊपर में जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये e की पावर माइनस बी आर है नहीं, तो ये देखो क्या बनेगा अभी इसमें, e की पावर बी आर। ठीक है, और 4 पाई ऊपर चला जाएगा, 4 पाई r² की पावर, अच्छा r² कॉमन नहीं है। ठीक है, तो बी आर। ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पे बी आएगा, क्यों तो अपन ने कॉमन निकाला बात। ठीक है, ठीक है, अभी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन अपना मैच होगा इसमें। ठीक है, 4 पाई डेल्टा आर, ये सब पूरा कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पे b-r², और ये डिराक डेल्टा के कारण कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो मेरे पे फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें मैच होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्योंकि तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया था ना नेट का, सबसे इजी क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्या था, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए रीजन, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन है वो रीजन में एंटर करता है कहाँ पे, ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया, यूनिफॉर्म दिया, ई नोड एंड बी नोड। इट्स वेलोसिटी ई नोड एंड बी नोड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनिशियली ई node is so adjusted that the electron suffers no deflection, and E node is then switched off, and the electron moves in a circular path of radius r. The speed of the electron and its charge to mass ratio would be। देखो क्या बोल रहा है, ये दो अपने को क्या, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दो मेरे को रीजन दे रखे हैं, ई नोड और बी नोड। इट्स वेलोसिटी ई नोड बी नोड आर, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बोला हुआ है। दूसरा क्या बोला है, इनिशियली ई नोड इज सो एडजस्टेड, देखो इनकी वैल्यू ऐसे एडजस्ट कर रखी है, तो जो अपने का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस कर रहा है इसको, क्या है ना, डिफ्लेक्शन टोटल जीरो है, तो देखो क्या बन रहा है, क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू क्यू ई, है ना। अब देखो ये क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वी क्रॉस बी देखो ये परपेंडिकुलर है, तो क्या बन जाएगा वी बी, और ये क्या बनेगा ई, ठीक है। वैल्यू क्या है इनकी, ई नोड बी नोड है, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो अपने को स्पीड क्या मिलेगी, देखो वी इज इक्वल टू ई नोड अपॉन बी नोड, ठीक है। अभी क्या पूछ रहे हैं इसके बाद में, इनिशियली ई नोड इज सो एडजस्टेड दैट द इलेक्ट्रॉन सफर्स नो डिफ्लेक्शन, ये तो हो गया अपना। अब देखो दूसरा क्या बोला, ई नोड इज देन स्विच्ड ऑफ, अब ई नोड को क्या कर रहे हैं, ई नोड को ऑफ कर दे रहे हैं, ई नोड कुछ नहीं लग रहा, अभी खाली बी नोड काम करेगा इस पे। द इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज चार्ज टू मास रेशियो। अभी दूसरा क्या पूछ रहा है मेरे से, क्यू अपॉन एम, चार्ज टू मास रेशियो निकालना है ना, कब, जब इसका सर्कुलर पाथ हो, सर्कुलर पाथ में ट्रेजिट करेगा भी उसके कारण। तो देखो सर्कुलर पाथ में ट्रेजिट करेगा तो ये क्या बनेगा, देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। और दूसरा क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, देखो ये फोर्स कहाँ से अपने को मिलेगा, ये मिलेगा क्यू वी बी, ठीक है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने हटा दिया है ना, क्यू वी बचेगा खाली, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालना है मुझे, चार्ज और मास का रेशियो, तो देखो ये क्या बनेगा, देखो वी तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, क्यू अपॉन एम, क्यू अपॉन एम, एम इधर लेके जाएंगे, देखो बी को इधर लेके आएंगे तो वी ऊपर में रहेगा, वी अपॉन आर बी, ठीक है। अब देखो वी की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, तो क्या होगा, ई नॉट अपॉन आर बी पहले से, और एक बी नॉट और आ जाएगा पहले से, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ई नॉट अपॉन आर बी नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे क्या मिला, चार्ज अपॉन मास का रेशियो मिल रहा है, ये मुझे निकालना था। इन्हीं की वैल्यू पूछी, एक तो क्या पूछा है देखो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी ये है, और दूसरा चार्ज अपॉन मास का रेशियो पूछा है, तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपने, ई अपॉन बी नॉट, ई अपॉन बी नॉट, दो ऑप्शन मैच करे, देखो यहाँ से टू ई वाला नहीं है, ये थर्ड ऑप्शन मैच होगा, ठीक। ईएमटी से अपने चार ही क्वेश्चन थे इस बार, है ना, 2024 का जो दिसंबर वाला पेपर था उसमें ईएमटी से खाली चार ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट पेपर लेके आओ।